हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी ये जो वर्ड है ये आपने बहुत बार सुना होगा और इम्यूनिटी का मतलब भी सभी को पता है, लेकिन इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, एक्चुअल में इम्यूनिटी क्या होती है, इन सारी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इम्यूनिटी में दो टाइप्स होती है, एक होती है इनहेरिटेड और इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो इनहेरिटेड और या फिर इनेट इम्यूनिटी जो होती है तो वो 3 प्रकार की होती है और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो 2 प्रकार की होती है। तो इस पर आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि वो कौन से टाइप्स है, इनहेरिटेड या इनेट इम्यूनिटी के 3 टाइप्स कौन से हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 टाइप्स कौन से हैं और इम्यूनिटी एक्चुअल में क्या है। इन सारी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी आखिर क्या होती है। तो इम्यूनिटी का मतलब होता है जो पशु होते हैं तो उनकी रोगों के खिलाफ लड़ने की जो क्षमता होती है तो उसी को इम्यूनिटी कहते हैं। मतलब कि अगर किसी पशु में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए उसकी जो एबिलिटी होती है या फिर जो कैपेबिलिटी होती है तो उसे ही हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनहेरिटेड और जो इनेट इम्यूनिटी होती है। तो वो जो इम्यूनिटी होती है वो बाय बर्थ मिलती है, यानी कि जन्म के साथ ही वो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं तो उनमें आ जाती है। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें जन्म के बाद मिलती है, यानी कि पशुओं को भी जन्म के बाद मिलती है। तो इनहेरिटेड या इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है स्पेसीज इम्यूनिटी, दूसरी होती है ब्रीड इम्यूनिटी और तीसरी होती है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसीज इम्यूनिटी की। तो कुछ स्पेसीज जो होती है वो कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस के लिए रेजिस्टेंट होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम फाउल की बात करें तो फाउल जो है वो एंथ्रैक्स और टिटेनस के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, उनमें एंथ्रैक्स और टिटेनस डिसीज नहीं होते हैं, तो उसे बोलते हैं स्पेसीज इम्यूनिटी। तो अब हम बात करते हैं नंबर 2 ब्रीड इम्यूनिटी की। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ ब्रीड जो होते हैं वो कुछ डिसीजेस के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम एक्सोटिक कैटल और इंडियन कैटल की बात करें तो इंडियन कैटल के मुकाबले जो एक्सोटिक ब्रीड्स होते हैं वो थाइलेरियोसिस के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं, मोर ससेप्टिबल होते हैं, यानी कि एक्सोटिक ब्रीड में थाइलेरिया बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जबकि इंडियन कैटल में वो बहुत कम यानी कि ना के बराबर देखने को मिलता है। तो ये हो गई ब्रीड इम्यूनिटी। तो अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल इम्यूनिटी के बारे में नंबर 3 पर। अब कुछ इंडिविजुअल्स एनिमल्स जो होते हैं तो वो कुछ पर्टिकुलर डिसीज के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि एक एनिमल दूसरे एनिमल से ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, तो इसे ही कहते हैं इंडिविजुअल इम्यूनिटी। तो अब हम बात करते हैं नंबर 2 पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो बर्थ के बाद हमें एक्वायर्ड होती है या रिसीव होती है, यानी कि हमें जन्म लेने के बाद पशुओं में जो मिलती है, जो जन्म से ही नहीं होती है, तो उसी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी जो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। तो एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? तो एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो कि एनिमल के बॉडी में इटसेल्फ, मतलब कि खुद एनिमल के बॉडी में अगर किसी एनिमल को कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो उसके अगेंस्ट उसके बॉडी में जो इम्यूनिटी तैयार होने लगती है तो उसी को
एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो वो नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 2 पर पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो एनिमल आउटसाइड सोर्सेस से बोरो करता है। तो वो नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। तो वो भी नेचुरल या आर्टिफिशियल हो सकती है। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी को वैक्सीन इंजेक्ट करके प्रोड्यूस किया जाता है। और अगर नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की हम बात करें तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो पशु अगर किसी इन्फेक्शन से जूझ रहा है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए हो या लॉन्ग पीरियड के लिए हो, तो उसकी बॉडी में जो इम्यूनिटी बन जाती है तो उसे ही नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी को डेवलप किया जा सकता है बछड़े को कोलोस्ट्रम पिला के। तो बछड़े को कोलोस्ट्रम पिला के जो इम्यूनिटी उसमें डेवलप की जाती है उसी को नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो होती है तो वो पशुओं में इन्फेक्शन में जब हम एंटी सीरम उसको लगाते हैं तो तब डेवलप होती है। तो उसी को जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये सारी जानकारी हुई डिटेल में इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी की क्लासिफिकेशन के बारे में, कौन सी इम्यूनिटी आर्टिफिशियल होती है, कौन सी नेचुरल होती है, कौन सी इनेट होती है, कौन सी एक्वायर्ड होती है। इन सारी बातों को मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है और इससे इम्यूनिटी क्या है ये एक्चुअल में समझने में बहुत से जो नए प्रैक्टिशनर है तो उनको फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।